चुके हैं एक जगह को कवर करने, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, चाहे वीडियोस के थ्रू हो या स्टोरीज के थ्रू। आवरण फेमस है किसके लिए? मिथिला पेंटिंग के लिए, जो कि आप लोग जानते हैं। और इनकी जो ओनर है इप्शा मैम, उनको भी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, मेरे साथ आप कई बार देख भी चुके होंगे। तो सबसे पहली बात, आज ये वीडियो बनाने का पहला रीजन ये है कि इप्शा मैम को रिसेंटली इंटरनेशनल अवार्ड मिला है इनके आवरण के लिए। उससे रिलेटेड तो हम बातें करेंगे ही, पर उसके अलावा न्यू कलेक्शंस आए हैं और आवरण में कुछ नया एड ऑन हुआ है। तो इन सारी चीजों पे हम बात करने और मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने हम आ गए उनके घर पे ही। और यस गाइस, स्टार्टिंग में बता देती हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ, जो भी न्यू एड ऑन होने वाला है, वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ले सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर, इनका पेज, सब कुछ मैं दे दूंगी। ऑफलाइन के लिए आपको कहाँ पे आना है? पुरानी बाजार विद्या विवाह भवन के पास में, और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अंदर चलते हैं और बाकी सारी चीजों पे बातें करते हैं। मैं आ चुकी हूँ इप्शा मैम के घर पे। मैम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपको ये अवार्ड किस चीज के लिए मिला है या किन्होंने आपको सम्मानित किया है। एक्चुअली ये अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो मुझे पैलेस्टीन के एम्बेसी के हाथों और बिग बॉस के पार्टिसिपेंट आशुतोष कौशल, रोडीज के जो विनर है आशुतोष कौशल, उनके हाथों और बॉलीवुड ड्रेस डिजाइनर आसमा गुलजार के हाथों मिला है। इन तीनों ने मुझे ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड था न सिर्फ मेरे मिथिला पेंटिंग के काम के लिए, बल्कि कोरोना काल में जैसे मैंने 15 औरतों को जो मैंने टीम बना के जो रोजगार दिया, उसके लिए उन लोगों ने एक तरह से मुझे अप्रिशिएट किया है, इंटरनेशनल अवार्ड देके। तो गाइस, अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो आवरण को हम लोग जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग के लिए, बट उसके साथ ही एक चीज मुझे भी अभी अचानक से ध्यान में आया कि इन्होंने ये आवरण एक चला रही हैं, तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, ये रोजगार भी दे रही हैं। तो ये एक सोशल वर्क भी कर रही हैं, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज आपके थ्रू बहुत लोगों की हेल्प भी हो रही है। अब हम बात करते हैं, एक चीज मैंने सुना कि आपने आवरण में मिथिला पेंटिंग तो है ही, नया एड ऑन कुछ किया है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, जैसे मिथिला पेंटिंग में के अलावा मैंने बहुत सारी जो भी ट्रेडिशनल आर्ट, न सिर्फ हमारे बिहार की बल्कि हमारे इंडिया का जो भी ट्रेडिशनल आर्ट है, मेरा शुरू से ये टारगेट रहा है, ये मिशन रहा है कि ट्रेडिशनल चीज़ों को मैं प्रमोट ज्यादा से ज्यादा। तो मिथिला पेंटिंग के अलावा हमारे बिहार का आर्ट है जिसे हम लोग सिक्की आर्ट बोलते हैं। ओके जी, हाँ, ये एक तरह से समझिए गायब ही हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि सिक्की आर्ट का बहुत सारी चीज तो कॉमनली बहुत लोग बनाते हैं, बट इसके सारे प्रोडक्ट्स को बनाने वाले हमारे बिहार में सिर्फ 4 आर्टिस्ट हैं। और मैं इतने कम लोग, और मैं अभी उनके घर जाके मैं उनके यहाँ से ये चीज़ों को, मतलब मैंने उनके उसके बारे में पूरी रिसर्च की और फिर मैंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, इसे प्रमोट होना चाहिए। और अभी हम लोग सिक्की आर्ट में होम डेकोर की, जैसे आप ये वाला भी आप फ्लावर देख रहे हैं, जिसका फ्लावर बेस है वो मिथिला पेंटिंग का बना हुआ है, और ये पूरा सिक्की आर्ट का बना हुआ है। तो गाइस, नाम तो मुझे भी नहीं पता था, ये चीज मुझे पता था, बस सिक्की आर्ट बोलते हैं। तो सिक्की आर्ट का बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप पटना म्यूजियम में जाएंगे, जो शादी का थीम बना हुआ है, वो भी सिक्की आर्ट का ही बना हुआ है। अच्छा। और वो हमारे ही टीम के आर्टिस्टों ने बनाया है। ओके। तो उस चीज को मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ कि अब होम डेकोर में सिक्की आर्ट थोड़ा सा प्रमोट हो जाए, जो बिहार का एक ट्रेडिशन था, जो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। आप इसी से सोचे कि 4 आर्टिस्ट मात्र उसके बचे हुए हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहती हूँ। और इसके अलावा साड़ी बहुत हद तक अब तो काफी ट्रेंडिंग हो गया है, लेकिन साड़ी को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ कि ऑफिस वेयर में, आपका कैजुअल में, हर चीज में लोग साड़ी को थोड़ा सा फिर से वापस अडॉप्ट कर ले। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब अब न्यू जनरेशन, चाहे हम लोग भी, मतलब अब वो ना वेस्टर्न के से अब स्विच करके हम बैक आना भी चाह रहे हैं, तो वैसे कलेक्शंस भी हम ढूंढ भी रहे हैं एक्चुअली। बता रही साड़ी तो सच में आजकल ट्रेंड में है, बट मिथिला पेंटिंग जैसे सिल्क पे होती है और गर्मियों में कैरी करना तो उसको बहुत मुश्किल है, तो उसका कोई उपाय या कुछ ऐसा? देखिए, ये हमारे ना दिमाग में बैठ गया कि मिथिला पेंटिंग है तो हम सिल्क में ही करवाएंगे। ऐसा नहीं है। मिथिला पेंटिंग आपको किसी भी फैब्रिक पे, मतलब 99% फैब्रिक पे होती है। 1-2% की जो फैब्रिक है उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। किसी को करवाना तो वो भी करवाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि देखिए, ये कॉटन, अभी 15 अगस्त आ रहा है। जी हाँ। ये हमने इंडिपेंडेंस डे की थीम पे ये साड़ी बनाई है, और ये लिनन कॉटन पे। हाँ गाइस, क्वालिटी मतलब कपड़े की बताओ, इतनी सॉफ्ट है
एंड यस 15 अगस्त के टाइम से आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही प्यारा है, पूरा ये हैंडवर्क किया, मतलब कंफर्ट भी है। आप ये भी नहीं कह सकते सिल्क की तरह अगर पसीना हुआ तो फट गया, हाँ, वो चीज नहीं है इसमें, प्लेट्स नहीं बन रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये देखिए एक और मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ऑफिस वेयर की साड़ी है जी, ये देखिए, ये भी कॉटन में है। तो ये कॉटन फैब्रिक में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क में, मतलब और भी फैब्रिक में ये बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो हम लोग छठ के लिए साड़ी बनाते हैं वो तो छठ पूजा का साड़ी कॉटन में, कॉटन जो, हाँ, क्योंकि कॉटन ही साड़ी पहनते छठ पूजा में साड़ी जो छठ की स्पेशल साड़ी बनती है वो, और उसमें पेंटिंग भी आप छठ वाली करवाते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो वो प्योर कॉटन में होती है। सिल्क के अलावा मतलब आप अलग अलग फैब्रिक पे भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप सिल्क का प्रॉब्लम बता रहे हो वो एक पर्टिकुलर सिल्क में होती है जो पेपर सिल्क हम लोग बोलते हैं। मेरे पास सिल्क के भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जैसे ये स्टैपल सिल्क है। आप इसको छू के देखो, बिल्कुल जो एक मतलब वार्मथ है ना, जो इसका एक टेक्सचर है वो कॉटन जैसा है, कॉटन है, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, और जो एक लुक है और ये जो टेक्सचर है वो सिल्क वाला है। ये आपको गीचा सिल्क में इसका आंचल है। अच्छा। और ये साड़ी आपको मतलब सिल्क में भी अलग अलग टाइप होते हैं। और आप इसका रेंज अगर जानोगे तो ये साड़ी मात्र 3500 रुपए की है। ओके। जैसे मैं अगर वैसे तो बोलना नहीं चाहूंगी, बट स्टिल अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, मिथिला पेंटिंग के ड्रेसेस साड़ियाँ बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लाइक 6000 7000 स्टार्टिंग ही प्राइस होता है। मेरे यहाँ एंडिंग प्राइस 7000 है। ओके, बताइए गाइस। तो मेरे यहाँ एंडिंग प्राइस जो है वो, जैसे ये ऑर्गेन्जा पे आपको, ये सॉरी चंदेरी पे बनी हुई है, ये देखिए ये थीम बेस्ड साड़ी है, पूरा इसमें एक थीम बना हुआ है। तो और उसके अलावा सावन अभी आ रहा है, तो सावन के हिसाब से हमने ग्रीन साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शंस मंगाया है। इसके अलावा शादी को ध्यान में रखते हुए हमने पीले साड़ी पे, पीले रंग पे, मतलब हर फेस्टिवल ओकेजन के हिसाब से साड़ियाँ रहती हैं, हर फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने खुद बनाया हुआ है, अगर कोई अपना फैब्रिक देना चाहे तो अपनी साड़ी उस पे आप बना के देते हैं? उस पे भी बन जाएगा, उस पे हम लोग सिर्फ पेंटिंग का जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो लेते हैं। ओके, तो ये तो हमने अभी मधुबनी वाले पे बात की जी। अभी कुछ आप जो बोली कि कुछ नया ऐड ऑन हुआ है, वो क्या नया ऐड ऑन हुआ है? नया ऐड ऑन हमने 2-3 चीजें नए ऐड ऑन की है। अभी हम लोग क्या है कि ड्रेस डिजाइनिंग में हम लोग थीम डिजाइनिंग कर रहे हैं। अगर किसी का कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है, स्कूल है या कोई भी कंपनी है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सारे एम्प्लॉय, अगर वो मेरे जैसी सोच वाले हैं और साड़ी को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने सारे एम्प्लॉयज को एक जैसी साड़ियाँ देना चाहते हैं, तो ना सिर्फ प्लेन बल्कि प्रिंटेड भी, अगर वो एक तरह की 10 साड़ियाँ 15 साड़ियाँ अपने पसंद के कलर में बनवाना चाहते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पेंट और प्रिंट दोनों की मैन्युफैक्चरिंग, बेस कलर भी आपके पसंद का, प्रिंट भी आपके पसंद का, और फैब्रिक आप पूरी तरह से कस्टमाइज करके, कस्टमाइज वो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो मतलब आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट ड्रेस डिजाइनिंग हमारे यहाँ होती है। साड़ी पे, टी शर्ट्स पे जो लोगो वगैरह बनता है हाँ। वो हमारे यहाँ होना शुरू हो गया है। तो कंप्लीट हम लोग थीम के हिसाब से ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, पूरी तरह से कस्टमाइज आप कर रहे हैं। ये चीज नया ऐड ऑन हुआ जी, ऐड ऑन हुआ है, जो अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर में कहीं पर नहीं कर रहा है। तो हमने साड़ियों पे बात की थी, बट साड़ी के अलावा, जैसे मुझे तो पता है बट व्यूअर्स को भी बताइए ना कि साड़ी के अलावा क्या क्या और चीजें हैं हमारे पास। साड़ी के अलावा जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट आइटम्स में ये इस तरह की, हाँ, पर्स हो गए, और इस टाइप का एक वॉलेट भी है मेरे पास जिसके बहुत कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है, जिसमें यही बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि एलिस दीदी के पास जो वॉलेट है मुझे वो चाहिए सेम। हाँ, तो ये इस तरह का पर्स भी है, आप गिफ्टिंग के लिए या खुद के लिए भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं उसके लिए, जैसे ये लैपटॉप बैग हो गया, ये ऑफिसेज में वगैरह में गिफ्ट देने के लिए, जैसे दिवाली होली के टाइम में जब हमें कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम्स हो गए। इसके अलावा आपको सूट पीसेस हो गए, तो ये देख सकते हैं गाइस, ये सब है, डिजाइन आप बनवा सकते हैं, जैसा डिजाइन, जैसा बेस कलर आप चाहें आप बना सकते हैं। ये वाला पीछे ये सारा जो है जेंट्स, लोग कहते हैं जेंट्स के लिए कुछ नहीं है, तो ये देखिए जेंट्स के लिए हमारे पास कुर्ते का कलेक्शन है। कुर्ता भी आप कस्टमाइज करवा के बनवा सकते हैं। के साथ जैसे अभी जो मैंने ये ज्वेलरी पहना है, ये भी हैंडमेड है, साड़ी से मैचिंग करा के आप, ये इस तरह की ज्वेलरी हो गई, ये बैग्स हो गए, तो सारी चीजों का आप एक कंप्लीट लुक आप हमारे यहाँ कस्टमाइज करा सकते हो। तो गाइस वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं,
बट ऐसे बहुत सारा कलेक्शंस है। अच्छा एक चीज मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों सर्विसेज तो दे रही हैं, किसी को अगर कस्टमाइज कराना है तो एटलीस्ट आपको कितना टाइम चाहिए? देखिए कस्टमाइज करवाना है तो कभी कभी डिपेंड करता है, मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 1 मंथ, वो फेस्टिव सीजन में जब रश ज्यादा रहता है छठ तो एटलीस्ट आपको कभी भी कुछ अच्छे से बनवाना हो तो एटलीस्ट थोड़ा 20 दिन का तो कम से कम टाइम समय है ना? जी। क्योंकि बनने के बाद शिपिंग भी होता है। यस, बाहर से भी कहीं भी देख रहे हैं गाइस, कहीं से भी आप कहीं भी, जरूरी नहीं आप मुजफ्फरपुर में, बिहार से है या इंडिया में, पैन इंडिया में ये अवेलेबल है। तो आपको जो बनवाना है बस आप जो डिटेल्स में दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेक कर लीजिए।